हम जानना चाहते हैं धर्म है क्या? पूजा पाठ, कर्मकांड, आस्तिकता, भगवान का डर या और कुछ? धर्म का सीधा सा अर्थ है धारण करने योग्य। प्रायः जीवन में बहुत सारा ऐसा बोझ हम लोग ढोते रहते हैं जिसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं और सृष्टि के लिए भी कोई महत्व नहीं। ऐसा निरर्थक कुछ भी धर्म नहीं है। आज के संसार में धर्म का पालन बहुत कम हो रहा है। भ्रामक बातें बहुत हो रही हैं, आडंबर बहुत हो रहे हैं। भ्रम और आडंबर की इस धुंध में धर्म का सूर्य छिपा हुआ है। जितने भी आदर्श बने हैं वे सब धर्म के आधार पर ही बने हैं। एक आदर्श पिता वह है जो पिता धर्म का अच्छी तरह पालन करता है। एक आदर्श माँ वह है जो मातृधर्म का भली भांति पालन करती है। इसी तरह सारे संबंधों में है। एक आदर्श नागरिक वह है जो नागरिक धर्म का पालन ढंग से करता है। धर्म देश के साथ, विश्व के साथ, सृष्टि के साथ, जीवन के साथ बंधा हुआ है। जब हम सबके साथ आदर्श व्यवहार कर पाते हैं तो हम ईश्वर के निकट होते हैं, धार्मिक होते हैं। यदि हम सब संबंधों की परवाह कर लेते हैं तो दुनिया भर के बुरे कामों से स्वतः ही बच निकलते हैं। आडंबरों के झाड़ झंकाड़ काट लेते हैं, भ्रम की अमर बेल को उखाड़ फेंकते हैं। यदि हम अपने धर्म से लापरवाह हैं तो हम आदर्श जीवन जी ही नहीं सकते। अंततः हमें यही पश्चाताप रहेगा कि हम अच्छा जीवन नहीं जी सके। पूजा पाठ जीवन का एक भाग है। यह अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक विषय है। कर्मकांड, आस्तिकता और भगवान का डर, ये सब बातें भी उसी तरह की हैं जिन्हें आप अपनी प्रकृति के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं या नहीं ग्रहण कर सकते। आप आस्तिक हैं, कर्मकांड भी पूरे मनोयोग से करते हैं और भगवान से डरकर भी चलते हैं, यानी पाप से बचकर भी चलते हैं। लेकिन कोई एक ग्रंथि है आप में जिसके कारण दूसरों को कष्ट होता है, दुख मिलता है। तब आपकी आस्तिकता महत्वहीन हो जाती है, आपका कर्मकांड अर्थहीन हो जाता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है स्वधर्म को गंभीरता से पहचानना, पग पग पर जानना, समझना और निभाना। अस्तित्व एक है, ईश्वर एक है। वह हमसे, तुमसे और सबसे भी इसी तरह जीने की आशा रखता है कि स्वधर्म को पहचाने और सुलझ कर जिए। मानसिक ग्रंथियां हमारे धर्म पालन में बाधक होती हैं। रामचरितमानस का पाठ सभी मानसिक ग्रंथियों को खोलने में सहायक होता है। समर्पण हो ईश्वर के प्रति और समन्वय का भाव हो उसकी सृष्टि के प्रति। और जब आपने धर्म को समझ लिया तब कलि विशेष नहीं नाम उपाओ। कलयुग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस संपूर्ण भाव से राम नाम भजते रहिए।